5 students, today we will do exercise 6b from your decimal chapter. स्टूडेंट्स, जो डेसिमल्स के एडिशन होते हैं और सब्सट्रैक्शन आज हम इस वीडियो में वो करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो डेसिमल के नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, मतलब वो लाइक डेसिमल नंबर्स हैं या फिर अनलाइक डेसिमल नंबर हैं। अगर लाइक डेसिमल नंबर होंगे मतलब कि जो उनका डेसिमल पॉइंट है वो सभी नंबर्स में, सभी डिजिट में सेम प्लेस पे होगा, तब तो वो लाइक डेसिमल है। अगर अनलाइक डेसिमल है तो अनलाइक को हम लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम आपको आज बताते हुए डेसिमल्स के सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। जैसे कि हम अपने एक्सरसाइज 6b में सबसे पहला नंबर देख रहे हैं 3.492 को प्लस करना है 2.526 से। तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो एक लाइक डेसिमल नंबर्स हैं जो कि हम लोग सेम प्लेस पे इनके डेसिमल पॉइंट को रख के ऐड कर सकते हैं। तो आइए ये तो जो है लाइक डेसिमल नंबर्स को कैसे हम लोग ऐड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि 3.492 और 2.526 को हम लोग उनकी अपने पॉइंट के प्लेस पर रख कर इनको आपस में अब हम ऐड कर देंगे। तो 6 और 2 हो गया हमारा 8, 9 2 ऐड होके हो गया हमारा 11, 11 को हम लोग 1 यहाँ पर लिखेंगे और 1 हम लोग कैरी देंगे ऊपर नेक्स्ट आगे की डिजिट में। और 5 + 4 या 4 + 5 हमारा हो गया 9, 9 + 1 10, 10 का 0। अगेन हम लोग 1 आगे के नंबरों को कैरी देंगे। देन आप जहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा है सेम आप उस प्लेस पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। देन उसके आगे का जो नंबर रहेगा जो हमारा होल पार्ट कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है, तो उसको आपस में हम ऐड कर लेंगे। 3 को 2 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 और जो हमारा एक कैरी है वो हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा हमारा 6.018। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि हम पॉइंट के नीचे ही पॉइंट की प्लेस रख के जो हमारे अगर लाइक डेसिमल नंबर हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ अनलाइक डेसिमल है तो उनको लाइक कैसे करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इस नंबर में देख रहे हैं कि एक तो है 7.389 और ये दूसरा जिसको ऐड करना है 25.64 से। तो ये एक अनलाइक डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग लाइक डेसिमल कैसे करते हैं, क्योंकि पॉइंट के नीचे ही हमें पॉइंट रखना होता है, जो डेसिमल्स होते हैं उनके नीचे ही हमें डेसिमल रखना होता है। तो इसके लिए जो ब्लैंक स्पेस हमारी रह जाती है उसको हमें 0 से फिल करना होता है, जिससे कि ये एक लाइक डेसिमल नंबर कंप्लीट हो जाए। और हम लोग इस तरह से हम लोग जब 0 को जो ब्लैंक स्पेस होती है जहाँ पर नंबर या डिजिट नहीं दिए हुए होते हैं उनको हम लोग 0 लगाकर फिल कर देते हैं। प्लस करने में 0 का कोई इतना वैल्यू नहीं होता है, वो आराम से सेम नंबर ही आता है। जिस डिजिट को हम लोग 0 से प्लस करते हैं हमें वही डिजिट हमें मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर जब 9 में 0 ऐड कर देंगे तो 9 ही होगा। 8 को हम लोग 8 में जब 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 12 का यहाँ पर हम लोग 2 लिखेंगे, 1 आगे कैरी देंगे। देन 3 में 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 में 1 कैरी ऐड करेंगे आएगा 10, 10 का यहाँ पर 0। हम लोग डेसिमल के नीचे डेसिमल उतार देंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपको एडिशन का प्रोसेस करते समय ही आपको लिखना है। आप अगर बाद के लिए सोचेंगे तो ये हो सकता है आपके माइंड से मिस कर जाए और आपका एडिशन गलत हो जाए। तो ये आप साथ साथ ही करते चलेंगे। देन इसका कैरी हम आगे की डिजिट को दे देंगे। 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 का 1 आगे को हम कैरी दिया। 0 को 2 में प्लस करेंगे कोई चेंजेस नहीं होंगे, 2 ही हमें मिलेगा। और 2 में आगे 1 कैरी हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3। तो हम ये देख रहे हैं कि हमें जो नंबर मिला है वो है 33.029। तो इस तरह आपने देखा कि जहाँ जो
अनलाइक डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको लाइक डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करके देन एडिशन करते हैं। आइए और एक ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं नंबर। इसमें सब हम इसी में हम सी नंबर देख रहे हैं या फिर हम एफ नंबर लेते हैं जो कि है 12.5, देन 0.0004, देन प्लस 369। इन तीनों को हम कैसे हमें एडिशन करना है इनका, क्योंकि ये एक अनलाइक डेसिमल नंबर हैं तो इनको ये हम कैसे प्लेस पे रखते हैं यह बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे उन्होंने जो जो नंबर्स दिए हैं हमें हम वो उतार लेते हैं। अब ये देख रहे हैं कि कोई नंबर कहीं स्पेस ब्लैंक है, कहीं का कोई स्पेस ब्लैंक है, एक पार्ट जिसमें हम कह सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि 12 ऊपर है लेकिन नीचे पीछे के 2 स्पेस, यहाँ 2 नंबर की स्पेस ऊपर खाली हुई है और नीचे जो सबसे हमारा 369 है उसमें पॉइंट के डेसिमल के बाद के स्पेस में कुछ नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे कंप्लीट नंबर एक बनाएंगे या लाइक डेसिमल नंबर कैसे बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडिशन में हम लोग 0 ऐड करके उसको एक लाइक डेसिमल नंबर बनाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो 12.5 है तो 2 0 हम यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो ये हमारा इसके नीचे का नंबर के बराबर ये अपने आप को कवर कर ले रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। और आगे जो सेकंड नंबर है 0.004 तो इसमें होल नंबर में आगे 2 स्पेस हम देख रहे हैं तो यहाँ भी हम एक 0 हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं 369 के बराबर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं 0 से ये तीनों प्लेस बराबर हो गई हैं। अब चूँकि 369 के डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है तो इसको हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर डेसिमल लगाकर पॉइंट लगाकर हम यहाँ पर इनके प्लेस को इक्वल करने के लिए 3 0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो उसमें कोई चेंजेस हमारा नहीं आएगा, बस ये एक लाइक डेसिमल नंबर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लोग बहुत इजीली प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा 4 0 5, क्योंकि 0 में 5 को प्लस करेंगे कोई चेंजेस नहीं होंगे, डेसिमल अपनी ही प्लेस पर आएगा। देन 2 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा, हमें मिलेगा 11 को आगे हम कैरी देते हुए चल रहे हैं। देन 1 में 6 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में एक कैरी हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8। देन 3 में 0 0 प्लस करेंगे तो हमें कोई चेंजेस नहीं होगा, 3 ही रहेगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स हमारा जो है डेसिमल नंबर जो होते हैं उनको अनलाइक से हम लाइक डेसिमल नंबर एडिशन में कैसे करते हैं, क्योंकि एडिशन करते हैं समय 0 ऐड कर देने से उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो हम ये नंबर्स दिए गए हैं इनको अब हम डेसिमल नंबर्स जो होते हैं इनको सब्सट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो हमारा ए है 12.8 को में से हमें 12.5 सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि हम इसको चूँकि ये एक लाइक डेसिमल नंबर है तो हम इसको अपनी उनकी प्लेस पर रख लेते हैं, जिसमें से कि हमें 8 में से सबसे पहले 5 को माइनस करना होगा। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। देन पॉइंट को हम लोग पॉइंट की प्लेस पे रखेंगे, उसके जस्ट बाद में पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा तो हम डेसिमल को डेसिमल की ही प्लेस पर रखेंगे। आगे 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा और 1 में से 1 को हम लोग जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो है 0.3। इसको चूँकि ये लाइक डेसिमल नंबर है तो ये इजीली हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया, जैसे एक कॉमन सब्सट्रैक्शन होता है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारा है 639.27 में से हमें 18.6 हमें माइनस करना है। तो हमें ये देखना है कि जो डेसिमल के बाद के नंबर्स होते हैं वो हमें डेसिमल के नीचे ही रखना है, उनके बाद ही रखना है। तो ये नहीं कि 18 है तो हमने जो है 6 के नीचे 18 कर दिया, मतलब 63 के नीचे 18 कर दिया और फिर यहाँ पर 0.6 कर दिया, ऐसा नहीं है। जहाँ भी डेसिमल पॉइंट होगा दूसरे नंबर का डेसिमल पॉइंट हमें उसी के नीचे ही रखना है और उसके आगे पीछे के नंबर को हम लोग 0 से इक्वल कर सकते हैं।
तो इस तरह देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले इसमें ज़ीरो ऐड कर करके इसको जो है एक इक्वल प्लेस के नंबर बना लिए हैं। अब हम लोग सिंपली इसको जैसे सब्सट्रैक्शन होता है वैसे ही कर लेंगे। तो चूँकि यहाँ पर ज़ीरो नीचे ऐड किया है तो वो कोई इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। तो हम लोग 7 में से जब ज़ीरो माइनस करेंगे तो हमारा 7 ही हमें मिलेगा। अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 2 में से हमें 6 माइनस करना है, तो 2 में से तो 6 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे आगे से बोरो लेंगे। तो ये 9 जो है 2 को जब पावर देगा तो ये हो जाएगा 12। 12 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 6। जो डेसिमल पॉइंट है वो अपनी ही प्लेस पे जो है हम लोग पुट कर देंगे। इसको प्रोसेस करते हुए ही आप डेसिमल पॉइंट को पुट करते हुए चलेंगे। अब यहाँ पे चूँकि 9 से बोरो लिया था 2 ने, तो ये हो गया हमारा 8 में से 8 गया हो गया 0। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2। देन 6 में से 0 अगर जाएगा तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमें 6 ही मिलेगा। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो सब्सट्रैक्शन है जो कि अनलाइक डेसिमल था उसको हमने लाइक डेसिमल में चेंज करके हमने इसको माइनस किया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें कि पॉइंट के बाद का कोई नंबर नहीं, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब अनलाइक डेसिमल नंबर होते हैं उनको लाइक डेसिमल बनाने के लिए जहाँ भी प्लेस खाली होती है वहाँ पर हमें 0 पुट करना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट के ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया और इसके बाद जो 4 डिजिट के नंबर नीचे हैं वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स, प्लस करते समय जब हम एडिशन करते हैं तो उसमें 0 कोई चेंजेस नहीं लाता है, लेकिन जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पर 0 बहुत बड़ा चेंजेस वैल्यू में ला देता है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और यहाँ की जो प्लेस खाली है उसको भी हम 0 से फिल कर देंगे। अब देखिए इसको सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। चूँकि यहाँ पर 0 है, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पर 0 में से 4 गए 4 उतार दिया, ऐसा नहीं। 0 को पावर मिलेगी अपने आगे वाले नंबर से। तो चूँकि उसका आगे वाला नंबर 0 ही है तो वो अपने सबसे आगे नंबर जो वैल्यू जो पावर दे सकता है वहाँ से वो पावर लेगा। तो 9 अपनी पावर इसको देगा पीछे वाले 0 को, तो ये हो जाएगा डेसिमल के बाद का जो 0 है ये हो जाएगा 10। 10 अपनी पावर दूसरे नेक्स्ट 0 को देगा तो वो 10 बना देगा और ये 9 हो जाएगा। इसी तरह से जब 10 बन गया है, ये जब इसको अपनी पावर देगा तो ये भी 10 हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा। देन ये अपने पीछे वाले 0 को पावर दे के उसको 10 बनाएगा और वो 9 हो जाएगा। तो चूँकि ये 10 है, 10 में से हमें 4 माइनस करना है। तो आप देख रहे हैं ना कि जो है जब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें 0 कितना बड़ा चेंजेस ला देता है उसके वैल्यू में। तो चूँकि ये लास्ट वाला नंबर जो 0 है ये बन गया है 10। 10 कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया कि ये आगे जो वैल्यू दे सकता है, जो पावर दे सकता है जो नंबर, वहाँ से वो स्टेप बाय स्टेप पावर लेकर ये सब्सट्रैक्शन हम लोग करेंगे। तो ये 0 चूँकि 10 बन गया है तो 10 में से 4 माइनस करेंगे जो कि आंसर आएगा 6। अब ये 10 जो कि जो है 10 ने यहाँ पे अपने पावर दी थी तो ये 9 बन गया था, तो ये 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8। अब ये अगेन पावर लिया और आगे वाले से और पीछे वाले को दिया है इसने पावर, तो ये क्या बन गया था, ये भी 9 बन गया। तो 9 में से 2 हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7। और इसी तरह से ये उसके आगे वाला जो 0 है ये भी 9 बन गया था, तो 9 में से 3 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। डेसिमल अपने प्लेस पर ही हम लोग इसको पुट करेंगे, प्रोसेस करते समय ही पुट करेंगे, बाद के लिए नहीं रखा जाएगा। अब चूँकि 9 ने पीछे वाले 0 को अपनी पावर दी थी तो ये 9 क्या बन गया, 8 बन गया। तो 8 में से 5 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 3। देन 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये 2 ही रहेगा। नीचे के नंबर नीचे अगर 0 है तो वो कोई चेंजेस नहीं लाता। 0 जो ऊपर होते हैं, डिजिट के ऊपर जो 0 होते हैं वही चेंजेस लेके आते हैं। तो आपने देखा कि हमें जो 29 सिर्फ था उसमें 5.3214 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो हमें जो मिला है वो है 23.6786। कैसे आपको हुआ मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। चूँकि 29 हमारा सिर्फ एक अकेला होल नंबर ही था, इसके डेसिमल के बाद
इसका कोई भी नंबर नहीं था। तो डेसिमल के बाद के नंबर को कंप्लीट करने के लिए हमने उसमें ज़ीरो ऐड किया। देन जो उसका सेकंड पार्ट था जिससे उसको सब्सट्रैक्ट करना था, तो वो था 5 को हम लोग ने, चूँकि ऊपर टेंस की प्लेस का है तो वो प्लेस कवर करने के लिए ज़ीरो किया। देन इस तरह से जो चूँकि ज़ीरो की अपनी कोई पावर नहीं है, तो वो जो नंबर उसको पावर दे सकता है उसके आगे का, उसने उससे पावर लेकर देन अपने पीछे वाले ज़ीरो को अपने में से पावर दे देकर फिर सब्सट्रैक्शन किया है। किस तरह से किया है? आगे वाले ज़ीरो से पावर लेने के बाद ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, देन ये 9 हो गया था, 9 में से 1 गया 8, ये भी अगेन 9 हो गया था, 9 में से 2 गया 7, देन ये भी 9 हो गया था, 9 में से 3 गया 6, पावर देने के बाद 8 बन गया था, तो 8 में से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 3, देन 2 में से 0 को कोई चेंजेस नहीं होंगे, 2 ही हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो आपने देखा कि कैसे जो डेसिमल पॉइंट्स के अनलाइक नंबर्स होते हैं वो कैसे सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। सभी वर्ड प्रॉब्लम के नंबर्स क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन है प्रियंका वेट 51.25 kg एंड समीरा वेट 42.98 kg, हु वेड मोर एंड हाउ मच। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रियंका का वेट जो कि 51.25 kg है और समीरा का वेट जो कि 42.98 kg है, तो ये कह रहे हैं कि किसका वेट ज़्यादा है और हाउ मच, कितना ज़्यादा है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जिसका वेट ज़्यादा होगा उसके वेट में से जिसका वेट कम होगा वो वेट हम लोग माइनस कर देंगे। तो चूँकि जिसका वेट ज़्यादा है तो जो है हम लोग सबसे पहला आंसर तो इसमें निकल गया कि हु वेट मोर, मतलब किसका वेट ज़्यादा है, तो प्रियंकाज वेट मोर, प्रियंका का वेट ज़्यादा है। पहला आंसर तो यही हो गया। और जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला नंबर है या ज़्यादा वेट का जो नंबर है उसमें से हम कम वेट वाले नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितना ज़्यादा है ये आंसर निकल आएगा। तो हम इसका सोल्यूशन करते समय हम जो इसका सेंटेंस है वो देखेंगे कि वेट ऑफ प्रियंका, सबसे पहले प्रियंका का जो वेट है हम वो लिखेंगे 51.25 kg। वेट ऑफ समीरा आप कंप्लीट लिखिएगा अपनी कॉपी में, इज इक्वल टू 42.98 kg। हाउ मच मोर वेट, तो कितना ज़्यादा है, सबसे पहला आंसर जब मैंने बताया ना कि किसका वेट ज़्यादा है, हु वेट मोर, तो इसमें प्रियंका का जो वेट है वो ज़्यादा है। और हाउ मच, तो इसका आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चूँकि प्रियंका का वेट ज़्यादा है तो जो है ज़्यादा वाला नंबर को हम लोग ऊपर रखेंगे और समीरा के वेट में से हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो चूँकि 5 में से तो 8 यहाँ पर माइनस होगा नहीं, तो हम लोग आगे से बोरो ले लेंगे जो है 15 में से हम लोग 8 माइनस करेंगे 7, देन ये हो जाएगा 11 में से चूँकि यहाँ पर जो है आगे से इसने बोरो लिया है तो ये हो जाएगा 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2। डेसिमल अपनी ही प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर 1 था तो ये इसने अपनी पावर पीछे दी थी तो ये 0 हो गया था, तो आगे से जब बोरो लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा 8। एंड चूँकि 5 ने अपनी पावर अपने पीछे के डिजिट्स को दी थी तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 0। तो ये हमारा जो आंसर है कि 8.27 kg। तो हाउ मच में हमारा जो आंसर आएगा वो है 8.27 kg। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके चैप्टर का कोई और भी अगर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।